दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और एक मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज का ये जो वीडियो है, मैं आपको इस वीडियो में एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, लीवर की रिपोर्ट कि वो कैसी आई है पेशेंट की क्या स्थिति है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा उसके क्या कारण है, क्या उसने ऐसा किया जिसकी वजह से उसके अंदर लीवर के अंदर समस्याएं हो गई हैं और ट्रीटमेंट कितने समय का चलेगा, कितना वो ठीक हो सकता है, क्या क्या उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ रिपोर्ट्स लगाऊंगा। सबसे पहले एलएफटी की रिपोर्ट लगाऊंगा, जो लीवर फंक्शन टेस्ट पेशेंट ने करवाया है, जो कि एक लीवर की होने वाली जांच है, जो कि खून से आपकी जो है ब्लड से हो जाएगी। उसमें पेशेंट को क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पेशेंट का जो टोटल बिलोरुबिन है वो है 3.93, मतलब कि लगभग 4 के रेंज में है ये और बढ़ा हुआ है। 1.2 तक अगर ये रहता है तो ये नॉर्मल रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं जी, पेशेंट को पीलिया है, जॉन्डिस है, राइट। और इसमें हम देखते हैं टोटल बिलोरुबिन कितना है, वो मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितना है, ठीक है। एसजीओटी और एसजीपीटी जो कि इसके एंजाइम है, जो कि लीवर के फंक्शन दिखाते हैं कि भाई लीवर हमारा कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसा वो काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 59 है, ये थोड़ा बढ़ा हुआ है, थोड़ा ही बढ़ा हुआ है। बाकी एसजीपीटी हम देखते हैं वो 77 है, ये भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। इतना ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 40-50 तक इसकी रेंज होती है और ये कई कई हजार में ये पेशेंट का पहुंच जाता है, जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन पेशेंट को हो जाता है, जब बहुत ज्यादा लीवर खराब हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा मैंने पेशेंट की किडनी की रिपोर्ट और कराई थी, क्योंकि उसको देखा जाए कि उसको स्वेलिंग के सिम्टम्स आ रहे थे, कि पेशेंट को सूजन ज्यादा थी। तो किडनी में उसका यूरिया और क्रेटिनिन ही लिख के दिया था मैंने उसको। जो उसका यूरिया है वो लगभग नॉर्मल है, 24 यहाँ पे आ रहा है, 45 तक या 40 तक वो नॉर्मल रहता है। और क्रेटिनिन का डाउट था मुझे कि कहीं क्रेटिनिन इसका बढ़ा हुआ ना हो पेशेंट का। तो क्रेटिनिन की जो जांच हुई है उसमें क्रेटिनिन 0.40 आ रहा है, जो कि लगभग नॉर्मली हम इसको मान सकते हैं। तो ये थी इसकी एलएफटी और किडनी की थोड़ी सी जांच। इसमें पेशेंट को ने सीबीसी और लिख के दी थी। कई बार क्या होता है कि लो हीमोग्लोबिन हो जाता है, उसकी वजह से भी स्वेलिंग शरीर में आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन है वो लगभग 9.8 है, मतलब शरीर में खून की मात्रा लगभग 10 है, जो कि इतनी कम नहीं है। ठीक है, ये हो गई है ब्लड रिपोर्ट। अब जो पेशेंट की स्थिति थी वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो मैं आपके सामने लगाता हूँ, इसमें आप देखेंगे पेशेंट की जो ये जो आपको व्हाइट कलर के निशान दिख रहे होंगे, ये इसके स्लीपर के निशान है। ये इसलिए पड़े हुए हैं टाइट करके क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सूजन आई हुई है और पिटिंग एडिमा है, मतलब हम उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे जोर से तो वहां पे गड्ढा सा पड़ता है। तो इस कंडीशन को पिटिंग एडिमा बोला जाता है, जो कि लीवर की डिजीज में, किडनी की डिजीज में मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। तो यहाँ पे पेशेंट को स्वेलिंग ज्यादा आई हुई है, चप्पल बहुत ज्यादा टाइट हो गई है। पिछले 1-2 महीने से जो सूजन है बहुत ज्यादा आई हुई थी, कंटिन्यू बनी हुई है। और हाथों में मैं आपको हाथ और दिखा देता हूँ, इसके दोनों हाथ देखेंगे ऐसे करके, हाथ बहुत ज्यादा टाइट इसको फील होते हैं, क्योंकि स्वेलिंग इसकी साफ साफ देखी जा रही है कि सूजन बहुत ज्यादा हाथों में भी आई हुई है और पैरों में भी सूजन थी इसके, ठीक है। अब फेस में थोड़ा इसका ब्लर करूंगा। तो टंग हम देखते हैं, पिक्चर में जो है साफ नहीं दिख रही टंग, मतलब जो वीडियो में साफ नहीं दिख रही है। बट इसकी जो टंग है वो थोड़ी पेल येलो है, मतलब कि थोड़ी सी पीले कलर की इसकी जो टंग है। उसी तरीके से जो इसकी आंखें हैं वो इस वीडियो में क्लियर नहीं हुई है। बाकी तो इसकी आंखें भी काफी इस पेशेंट की डार्क येलोइश कलर की हैं। पेशेंट ने एक अल्ट्रासाउंड और करवाया था जिसमें फैटी लिवर ग्रेड 2 आ रहा है। तो ये आपने स्थिति देखी और पेशेंट की जो स्थिति है काफी मतलब खराब सी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि पेशेंट खाना बहुत कम खा रहा है, उसको सूजन बहुत ज्यादा आई हुई है, डलनेस उसकी बॉडी में है। और ये सब होने का एक बड़ा कारण है, जो कि आज की डेट में काफी सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं, अल्कोहल का यूज करना, मतलब कि शराब पीना। पेशेंट बहुत साल से बहुत ज्यादा शराब पीता है और शराब का जो एडिक्शन है, जो अल्कोहल का एडिक्शन है, वो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि उसको डेली पीनी पड़ती है, रात में पीनी पड़ती है। जो क्वांटिटी है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि फिर लोगों के अंदर कंपेयरिंग वाली भावना आती है कि भाई इसको पीने से इतना हुआ है तो हमें पीने से इतना होगा। ठीक है, तो डेली एडिक्शन बहुत ज्यादा बुरा है। और एडिक्शन इसको करना इसलिए पड़ता है, जैसे मैंने पूछा, क्योंकि एडिक्शन के कुछ कारण होते हैं। इसकी जो है पेशेंट की वाइफ साथ में आई थी, तो घर में ऐसी कोई ऐसी टेंशन लड़ाई झगड़ा नहीं है। केवल जो लड़ाई झगड़ा है वो केवल शराब का होता है। आप जानते हैं, आम महिलाएं, जो कि जायज भी है, बहुत महिलाएं इसी चक्कर में परेशान रहती हैं। उसके जो हस्बैंड है बहुत लंबे समय से ड्रिंक करते हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे एक तो सेहत खराब होती है, दूसरा पैसे की बर्बादी होती है और तीसरा घर में गृह कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं।
तो पेशेंट को भी इन सारी चीजों को समझना चाहिए। उसके आसपास वाले शराब पीते हैं, उसके दोस्त शराब पीते हैं, उनको छोड़ दो, उनको शराब पीने दो। आपकी जो घर की स्थिति है वो सेम नहीं होती है, आपकी जो हेल्थ की स्थिति है, जो आपकी बॉडी की स्थिति है वो सेम नहीं होती है। आपका जो लीवर है अब वो इतना डैमेज हो चुका है और आप शराब नहीं छोड़ते हैं, जो ये स्थिति पेशेंट की आई है, तो उसका लीवर ठीक नहीं हो पाएगा, वो डैमेज रहेगा। तो जो पेशेंट की स्थिति का कारण है वो क्रोनिक एल्कोहलिज्म है कि पेशेंट बहुत लंबे समय से शराब पीता है। तो सीधा सा फंडा ये है कि पेशेंट कब ठीक होगा, जब वो अपनी शराब छोड़ेगा। पेशेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है जी, हमें नींद नहीं आती है। और सेकंड क्या होती है कि उसको बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, ट्रेम्बलिंग होती है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, सांस फूलता है जब वो शराब नहीं पीता है। शराब पीने के बाद उसको थोड़ा बेटर फील होता है, इसलिए वो डेली एडिक्शन करता है। ठीक है, तो ये कारण आता है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो व्यक्ति शराब पीते हैं, तो आने वाले समय, अभी तो आपको शराब पी के मजा आ रहा होगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, हमने अपनी जांच कराई है, हमारे जांच सब कुछ ठीक आ रही है, हमारा जो है बॉडी भी ठीक है, बॉडी के अंदर भी कोई ऐसे साइन और सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। बट मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी में भी कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, आपकी रिपोर्ट्स खराब होनी शुरू हो जाएंगी, लीवर खराब होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो किडनीज भी जो है डैमेज हो सकती हैं आने वाले समय अगर आप अल्कोहल का सेवन करते रहे। इसलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ जो अल्कोहल को इस तरीके से यूज करते हैं वो यूज ना करें, शराब ना पिए। सबसे खतरनाक ये हमारे लीवर को और किडनी को डैमेज करती करती है। समाधान इसका यही है कि सबसे पहले तो आप इसको छोड़ दीजिए। इसका एडिक्शन इतना ज्यादा बुरा है कि आपसे लगभग 7 दिन आप मेहनत करके चलिए, 7 दिन आप अपने लाइफ में अपने बच्चों में इतने बिजी हो जाइए, अपने दोस्तों से आप इतने अलग हो जाइए, तब जाके आपकी शराब छूटेगी। बहुत पक्का मन करके आप इस शराब को छोड़िए। शुरू के 2 दिन 3 दिन आपको बहुत परेशानी हो सकती है कि जी हमें नींद नहीं आ रही है, हमें ट्रैम्बलिंग हो रही है, सांस फूल रहा है। तो कोई मार्केट से ऐसी वैसी गोली लाके मत खा लेना कि शराब छोड़ने वाली गोली हम इसको खा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो भी अपना करना है पक्के मन से करना है। हेल्दी खाना खाना है, जूस पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए, मौसमी का जूस पीजिए। अपने बच्चों में, अपने मोबाइल में, अपने टीवी में आप इतने ज्यादा बिजी हो जाइए कि आप शराब को भूल जाइए। जो लोग शराब के लिए आपको फोन करके बुलाते हैं या आप किसी ठेके के पास निकलते हैं, किसी वाइन शॉप के पास से निकलते हैं, वहां से निकलना बंद कर दीजिए। ठीक है, तभी जाके छूट सकती है। 7 दिन 10 दिन आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाके इसका एडिक्शन आपका खत्म होगा। कुछ रूल ये भी बताए जाते हैं कि अगर हम 20 दिन 21 दिन अब किसी चीज का सेवन ना करें तो हमारी बॉडी उसकी क्रेविंग कम कर देती है। जो शराब पीने की तीव्र इच्छा है, बहुत ज्यादा वॉलेंट इच्छा होती है, वो आपकी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो ये कि मेरे पास आया है और मैं इसको ठीक करूंगा। अगर पेशेंट सपोर्ट करता है, शराब नहीं पीता है, तब जाके केस ठीक होगा। पेशेंट कंटिन्यूअसली शराब पीता रहा तो वो ठीक नहीं होगा। मैं क्या, कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता है। जो डी एडिक्शन वाले क्लिनिक हैं या फिर जो नशा मुक्ति केंद्र है, हम इनको बोल सकते हैं, वहां पे एडमिट होकर भी कोई पेशेंट को ऐसा फायदा नहीं लगता है। बहुत सारे केसेस में हम देख चुके हैं। तो जो भी करना है अपने मन से करना है, मन को पक्का कीजिए, बच्चों में बिजी रहिए। जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ आप खेलिए। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, चिंता, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन है तो उसको ठीक कीजिए, ना कि शराब पीजिए, वरना आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। इस केस को मैं ठीक करके आपके सामने जरूर लाऊंगा। इसका मैं सेकंड वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और लीवर से जुड़े हुए मेरे चैनल पे आपको अन्य और वीडियो मिल जाएंगे। अब काफी लोग पूछेंगे डॉक्टर साहब आपने क्या दवाई दी, तो पेशेंट के जो सिम्टम्स आए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंगली मैंने पेशेंट को दवाई दी है। जब पेशेंट थोड़ा सा ठीक होगा तब मैं आपको सारी चीजें डिस्क्लोज करूंगा। तो मेरी आपसे केवल यही गुजारिश है, आप शराब को बंद कीजिए, अपने लीवर को ठीक रखिए, हेल्दी खाना खाइए। और आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।